कहो मेरे सद्गुरु कहो मेरी तेरा
से तुम्हारा दयालु है नाम, सदा से तुम्हारा दयालु है नाम। करो क्यों नहीं मेरा अब पूरा काम, करो क्यों नहीं मेरा अब पूरा काम। शरण में करो विनती बार बार, शरण में करो विनती बार बार। हे दयाल मेरी जल्दी पुकार, हे दयाल मेरी जल्दी पुकार। दर्श दे कि सूरज चढ़ा दीजिए, दर्श लेके सूरज चढ़ा दीजिए। भरी धुन सुना दीजिए, भरी धुन सुना दीजिए। गाओ मेरे सभी दुख का, गाओ मेरे सभी दुख का। मुझको निर्मल दाता दया, मुझको निर्मल दाता दया। शरण में पड़ा तुम्हारे दुनिया से बाहर, शरण में पड़ा तुम्हारे दुनिया से बाहर। काज की अब है तुम ही को काज की अब है तुम ही को हमारा भी हो जैसा तैसा कपूर, हमारा भी हो जैसा तैसा कपूर। लीजिए मुझको अपना सपूर, लीजिए मुझको अपना सपूर। सरापा भरा होगा मैं खोट से, सरापा भरा होगा मैं खोट से। बचाओ मुझे अपनी अब खोट दे, बचाओ मुझे अपनी अब खोट दे। करो राधा स्वामी मैं हर की निगाह, करो राधा स्वामी मैं हर की निगाह। मुझको अब जैसे तैसे निभा, मुझको अब जैसे तैसे निभा। बिना तुम चरण कोई जीते न बिना तुम चरण कोई
पाओ मुझे निश्चरण। निरह में रहूं मैं कल्पत रात दिन। निरह में रहूं मैं कल्पत रात दिन। दर्श बिन नहीं चैन मोहे कठिन। दर्श बिन नहीं चैन मोहे कठिन। गुनाहों से अपने मैं शर्मिंदा हूँ। गुनाहों से अपने मैं शर्मिंदा हूँ। सीमा मैं तेरा बंदा हूँ। सीमा मैं तेरा बंदा हूँ। नहीं बनते मुझसे जो पाप कसूर। नहीं बनते मुझसे जो पाप कसूर। की तेरी होती फिर क्या जरूर। की तेरी होती फिर क्या जरूर। मैं नालायक हूँ इसमें कुछ शक नहीं। मैं नालायक हूँ इसमें कुछ शक नहीं। दया जो करे प्यारे अचरज नहीं। दया जो करे प्यारे अचरज नहीं। कसूरों को बख्शो मेरे दया। कसूरों को बख्शो मेरे दया। गरीबी पे मेरे घरों खया। गरीबी पे मेरे घरों खया। दया के भरोसे बने सब कसूर। दया के भरोसे बने सब कसूर। हर से देव बख्श आली हजूर। हर से देव बख्श आली हजूर। मैं तुम राहूं और तुम हो मेरे शरीर। मैं तुम राहूं और तुम हो मेरे शरीर। पुत्र का नाता पूरा शरीर। पुत्र का नाता पूरा शरीर। तुम हो और मैं हूँ बालक समान। तुम हो और मैं हूँ बालक समान। करो मेरे मौनी बल मोहे जान। करो मेरे मौनी बल मोहे जान। बताया जिसे तुमने चरण
सपनों के बाद मैं हर मांगो फिर मैं हर मांगू दया मैं हर मांगो फिर मैं हर मांगू दया ओ प्यारे राधा स्वामी जल्दी उबार ओ प्यारे राधा स्वामी जल्दी उबार हो मेरे सतगुरु हो मेरी जान हो मेरे सतगुरु हो मेरी जान हो मेरे प्यारे हो मेरे प्राण हो मेरे प्यारे हो मेरे प्राण। इंसान अपने आप को जो जकड़ते हैं ये अपनी ही है या किसी की दी हुई है? क्या पाते हैं? जबरन किसी ने हमें जकड़ लिया या हम अपनी सोच से अपने आप को जकड़ते हैं? जिस पल आपको अपनी जकड़ का एहसास हो जाए कि मैं जकड़ा गया, फिर क्या आप शांत रह सकते हैं? उसके बाद उस चक्कर से छूटने के लिए आप हाथ पांव जरूर मारो और जितना जल्द हो उस चक्कर से निकल करके आजाद होने का प्रयत्न। आज किस किस तरीके की जकड़ हम अपने साथ जोड़ते हैं? चैतन्य के साथ कि किसी को कुछ एक नाम दिया और उसकी जकड़ से मन को जकड़ लिया, यानी एक रिश्ता बांध लिया। इस जकड़ से क्या हम अपने आप को निकाल नहीं सकते? जहां सत्संग से आकर के टिकते हैं तो मालिक की दी गई यूं को खुली निचोड़ करके बात कि यहां कोई तुम्हारा नहीं। जब मेरा कोई नहीं तो ये नाते रिश्ते क्या है सिवाय ठगी के? ये समझ आनी चाहिए। फिर क्या ये जकड़ जिसमें हम अपने आप को बंधा पाते हैं, जकड़ा हुआ पाते हैं, क्या इससे उबर नहीं सकता? उबरने के लिए यहां पर मालिक की तरफ से हमें वक्त गुरु का हाथ थमाया जाता है कि आप उनके साथ जितने अपने आप को जकड़ोगे, वहां अपने आप को रखोगे, उतनी दूसरी जगह से आपकी छुटकारे की सहजता बन जाती है। अब अगर हम अपने आप को जकड़ से निकालना चाहते हैं, एक फंद से निकलना चाहते हैं, तो रास्ता मालिक ने दिया है, उसको अपनाना चाहिए। ऐसी जड़ के साथ
मेरा, जहां किसी चीज के ऊपर आप अपना अधिकार दिखा देते हो, वहां आप जकड़ जाते हो। उसमें से मेरे का अंग निकाल लो, कोई जकड़ी नहीं, कोई उलझनी नहीं, और दर हकीकत आप किसी चीज का निष्कर्ष निकाल के दो कि आपका क्या है। जिसके लिए पीछे फेसबुक वगैरह मैसेज आए थे, पढ़े होंगे सबने, कि इंसान मेरा मेरा कहता रहता है कि मेरा नाम ये, मेरा शरीर ये, मेरी धन दौलत संपत्ति ये, इसी की तो जकड़ है। ये जकड़ किसने बनाई? हमने अपनी सोच से। और ये कटु सत्य सबको अपने साथ दिखता है कि इन सबको यहीं छोड़ना है, इसमें से मेरा कुछ भी साथ मेरे साथ नहीं जाएगा। क्या जाता है किसी के साथ? जब अगली यात्रा पे जाते हो नाम जाता है। पिछली जिंदगी में क्या नाम था आपका, आज क्या नाम? काया जाती है। पिछली जिंदगी में न जाने क्या थी, आज क्या हो, अगली बार क्या हो। यहां की जो पदार्थ यानी धन दौलत माया संपदा, जिसको आप मेरा कहते हो, कुछ भी जाएगा आपके साथ। और फिजूल अगर इनमें अपने आप को ये सोच कि मेरा, अपने आप को जकड़ती हुई, ये आपका स्वयं का बनाया हुआ मति भ्रम है, और ये आपके लिए दुखदायी होगा। और जिस पल आप इस एहसास को धार लोगे कि मैं जकड़ गया, एक एक चीज से आप अपने आप को निकालो, एक समझ के साथ। तो ये तो पुकारने के लिए एक नाम मिला, पहचान के लिए। जब नहीं रहूंगा तो कोई पहचान ही नहीं, इस देह के साथ ये नहीं रह जाए, फोटो टंगी रह जाए, इसके अलावा कुछ। शरीर तो 5 तत्वों का है, विलीन कर दिया जाएगा। इसके प्रति आसक्ति किस काम की? और कई जैसे वचनों में पढ़ा था, माया तो परिवर्तनशील, हर पल अपना स्वरूप बदलती रहती है। इस पे हमारा अधिकार कहां होता है? इसमें इसको मेरा कहना नादानी होती है। असमझ धार के जरा सा विचार करके देखो, गुत्थी सुलझ जाती। यानी जो जकड़ जिसके अंदर में हमने अपने आप को कैद किया होता है, आजाद हो जाता है। इसके लिए जैसे छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लो यहां पर आलिंगन करते हैं, बच्चों को कैद करते हैं, या बड़े बड़े आपस में गले मिलते हैं। जब तक अब उस आलिंगन को आप आलिंगन के स्वरूप में जोड़ते, तब तक तो आप वहां टिकते हो। और जहां अगर किसी ने ऐसा एहसास पा लिया कि मुझे किसी ने जकड़ लिया, बांध लिया है, आप क्या उसमें से निकलने का प्रयत्न नहीं करते? वहीं पड़े रहते हो चुपचाप। बच्चे को देख लो, छटपटाने लगता है कि कैसे मैं छूटूं यहां से। जब संतों ने आकर के हमें चिता दिया कि तुम्हें यहां बांध दिया गया, जकड़ लिया गया तुम्हें यहां, अंतर से हमारी बेताबी नहीं होनी चाहिए उस उलझन से, उस जकड़ से निकल भागने की।
या वहीं टिके रहना चाहिए? देखो, ये जकड़न है ना, हमारी स्वतः की कायम की गई। जैसे रिश्ते नाते की बात की, ऐसे पदार्थों के लिए सोचो, एक एक चीज का संग्रह करते चले जाते। और जो जो चीज संग्रह की, वहां कहीं ना कहीं आपका मन जकड़ता रहता है। छोटी से लेके मोटी तक। चित्त वहीं ठहर जाता है, यानी वापिस पलट करके मालिक के नाम से नहीं जुड़ता। इसको चित्त को वहां जोड़ करके छोड़ दिया तो मालिक के नाम में रमेगा तो कहां से रमेगा? वही अगर संतों की सुझाव को मान लो कि जरूरत तक की चीजों के साथ अपने आप को जोड़। मान लो कोई चीज बकाई, जितना हमें उस चीज से सरोकार, उतना उसके साथ बर्ताव करो, वहां चित्त नहीं जोड़ना। बर्ताव किया, चंचलता से हटो, वृत्ति को वापस मालिक के साथ जोड़ो, वो चीज आपको नहीं जकड़ेगी। हम लोगों की मन की धारणा बड़ी विचित्र है, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी बानी में शब्द भी बनाए कि जैसे तोता होता है, नन्ही के ऊपर बैठ जाता है, पानी के किनारे पकड़ने वाले उसको एक धागे के साथ जोड़ करके रख देते हैं। तोता आके उसके ऊपर, उसको पसंद है पानी के किनारे बैठना, आके उस नलनी के ऊपर बैठता है। बैठते ही चूंकि वो पोली होती है, उलट जाती है, शरीर नीचे, पांव ऊपर, और तोते के मति भ्रम हो जाता है, इस नलनी ने मुझको पकड़ लिया। उस हालात के अंदर में पकड़ने वाले आके उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जरा विचार करूं, वो जड़ चीज उस चेतन प्राणी को कैसे पकड़ सकते? चाहे तो पांव का बंधन खोल दे, उड़ चले आकाश में, किसने रोका? मति भ्रम ना। हम लोग जो कहते हैं हमारा घर हमको इसमें से कैसे छोड़ के जाएं, यानी घर पकड़ लेता है। बिजनेस छोड़ के कैसे जाएं, बिजनेस पकड़ लेता है। ये कभी पकड़ सकते हैं? आप अपनी समझ को परिवर्तित कर लो, कभी क्या आप निकल करके उड़ सकते हो? मति भ्रम। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने दूसरा उदाहरण और दिया कि जैसे बंदर को पकड़ने वाले होते हैं, तंग मुंह की एक सुराही लेते हैं और उसमें चने भर देते हैं। बंदर को चना पसंद है। अब जीभ की लालसा के अंदर में जाता है, हाथ डालता है सुराही के अंदर में। डालते वक्त तो हाथ होता है ऐसा, आराम से घुस जाता है और जाकर के उसमें चने भर लेता, हाथ में मुट्ठी बन जाती, हाथ की मोटाई स्थूलता आ जाती, अब उसमें से निकलता नहीं। अब उसको मति भ्रम हो जाता है कि मेरे सुराही ने मेरे को पकड़ लिया। भला सुराही पकड़ती है उसको, और जो उसको पकड़ने वाले होते हैं ठीक उस वक्त आकर उसको पकड़ लेते हैं। चाहे तो उन चनों को छोड़ दो, यानी जिस चाट के साथ जुड़े उसको छोड़ दो, वापिस हाथ बाहर आ सकता है। अगर आप मालिक से जुड़ना चाहते हो तो जो मति भ्रम से अपने आप को आपने कहीं जकड़ रखा है, घर में, बिजनेस में, कहीं और, वहां से मन को निकालो, मालिक के चरणों में जोड़ लो, आजादी पा सकते हो, जकड़ से अपने आप को आजाद कर सकते हो।
और कई जगह तो ऐसे हंसी आती है। यानी एक ऐसी स्थिति जहां लगता है कि कैसे हम ऐसी सोच भी बना सकते हैं कि कहीं हमको पकड़ लिया जाए। जैसे उसने वो शेर वाली कहानी सुनाई थी कि मेरे को पकड़ लिया। अरे शेर को भला कोई पकड़ सकता है ऊपर से? सूरज चेतन में इतनी ताकत होती है कि जब आपा धार ले तो फिर इसके सामने कुछ नहीं टिकता। और जहां अपने आपे को बिसर जाओ तो एक जरा सी सोच इस तरीके से हमारे को कैद में कर लेती है कि वहीं ठिठक करके रह जाते, यानी अपना बलि भूल जाते। फिर परिस्थितियां कई जगह इस अनुरूप भी होती है कि जैसे संत आकर के समझौती देते कि इनमें से निकलो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं, ये माहौल काल का माया का दिया हुआ। समझ भी आती, ऐसा नहीं कि हमें समझ नहीं आती। समझ नहीं आती तो आज तक में टिके नहीं रहते संत मत के साथ, आगे की राह ले लेते। लेकिन समझ आते हुए उसमें से निकलना नहीं चाहते। इस बढ़ के ताज्जुब की बात। कहीं तो इंसान होता है कि जहां समझ आ गई छटपटाहट के साथ फिर वहां से अपना छुटकारा करना चाहता है और निकल पड़ता है और कुछ अरसे के बाद अपने आप को आजाद कर लेता है। कुछ अरसा लग सकता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं वहीं टिके रहने में न जाने उनको कैसे एक समझ सोच, बल्कि इस तरीके के होते हैं उनके प्रयास कि वो और जकड़न बढ़ती चली जाएगी, यानी दम घोट देगी। जैसे एक छोटी सी बात, कईयों की ऐसी एक प्रवृत्ति, प्रकृति, नेचर, मान लो तुम्हारी बीमारी आ गई, बुखार ही आ गई, सर्दी ही लग गई, बड़ी की क्यों बात करें, डर बैठ जाए। कई ऐसे होते हैं उसके प्रति लापरवाही करते हैं, कोई इलाज ही नहीं करते। दुख झेलते हैं, बीमारियां तो दुख देती हैं, लेकिन झेलना कबूल है, इलाज कराना कबूल नहीं। अब ये मनुष्य की कैसी सोच हो सकती है? इसको कोई सही ठहरा सकता है? कई समय का बहाना बताते हैं, क्या करें डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं मिलता। और कईयों दिमाग में ऐसी उपज भी होती है कि डॉक्टर के पास जाएंगे इतने रुपए लग जाएंगे, इसलिए बीमारी पालती रहती है। और उसका खामियाजा क्या होता है? बीमारी बड़ का स्वरूप ले लेती है, यानी वो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में परिवर्तित हो जाती है। जैसे देखो सर्दी जुकाम है, टीबी का रूप ले लेती है। ये भी बुखार ज्वर होता है, बाद में टाइफाइड वगैरह का रूप ले लेता है। कहां तो वो बीमारी अगर डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवा लिया होता, दवाई पानी सुविधा ले ली होती, 2 दिन 3 दिन में खत्म होती। और कहां उसके लिए इतना लंबा अरसा भुगतना पड़ता है, और जितना नहीं चुका उससे कई गुना अधिक चुकाना पड़ता है। ऐसे ही जब हमको समझ आ जाए, मालिक की दी गई युक्ति को अगर धार लिया जाए, तो बड़ी सहजता में हमारा निदान हो सकता है, यानी उस बीमारी से अपने आप को हम अलग कर सकते हैं। और जो लापरवाही जो हम लोगों के साथ बीत रही है कि बारी मालिक की दी गई समझौती को, राह को धरते ही नहीं, क्या चूक रहा है पता नहीं। मालिक का नाम लेने में, थोड़ी सी मालिक की हाजिरी देने में लापरवाही।
बड़की बीमारी हो जाती है, जन्मों का फेर हो जाता है, वो कबूल है। आखिर चाहते क्या, ये खुद से सवाल तो करो कि वो स्थिति कैसे, जिसकी को एक कल्पना से भय लगे। अभी तेरे कोई कह दे तेरे टीबी होने वाली, अंदर शेयर उठेगा आपका, और आपको यह पता है कि मैं अपने कर्मों की वजह से जिस अनुरूप गफलत करता हूं, कई जन्म फेर हो सकते हैं, आपको कहीं शेयर ही नहीं होती। एक एक कर्म, जैसे कर्मों के ऊपर पीछे सत्संग हुई थी, उस कर्म के भुगतान के रूप में किस अनुरूप मालिक से दूरी जानी पड़ सकती है। और अगर आप निरंतर में फिर वही गलती करते रहते हो, कैसी समझ है कि अपने ही साथ अपने ही जाति करते हो। कालिदास जी का किस्सा सुना कि जिस पेड़ पर बैठे उसी टहनी को काट रहे थे। हम क्या करते हैं, इस तरीके के कर्मों में जुट करते, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे होते हैं, यानी अपने लिए तकलीफ बढ़कर की अपने साथ नहीं जोड़ रहे होते हैं, गलत कर्मों में अपने आप को शुमार करके। यानी कुल मिलाकर के कहो तो अद्भुत लगता है, विचित्र लगता है कि हकीकत में भी हम मनुष्य स्वरूप में बुद्धि तत्व रखते हैं या नहीं रखते। जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए अंधे बहरे गूंगे बने रहते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, और ये आप किसी दूसरे के ऊपर दर्शा करके नुकसान तो आप अपने ही कर रहे होते हो, और उसका कलेश तो आपको ही भुगतना है, कोई और नहीं। इसलिए जो संत समझाते हैं हमारी अपनी स्थिति को कि देख तू इस तरीके से जकड़ में है, इस तरीके से व्यतीत होता है, तो कहीं तो हमको अपनी समझ आनी चाहिए और उस स्थिति से निकलने की एक सोच और उसके लिए प्रयत्न निश्चित तौर से लाजमी होता है बनना। और जो समझ लेकर के अपनी जुगत लगाना शुरू करता है, मालिक के हाथ को पकड़ लेता है, समय पाकर के ठीक उस उलझन से, यानी उस जकड़ से, उस कलेश से अपने आप को निकाल लेता है, सुख की डगर पे अपने आप को आगे बढ़ा लेता है, जो कि हर सत्संगी को उचित होता है। ओ बारो मारा के स्वामी में दहिया पर बही रे, ओ बारो मारा स्वामी में दहिया पर बही रे, ओ बारो स्वामी मैं बहिया पर बही रे, भंवरी दारा प्रबल नरी है, भंवरी दारा प्रबल नरी है, कालो मारा के स्वामी मैं बहिया पर बही रे, कालो मारा के स्वामी मैं बहिया पर बही रे, ओ पारो मारा के स्वामी मैं बहिया पर बही रे, ओ दारो मारा स्वामी मैं बहिया पर बही रे,
बहिरे उतारो माया के स्वामी मैं बहिया पर बहिरे उतारो माया रथ स्वामी मैं बहिया पर बहिरे। एक चीज सोचो, जैसे मान लो कोई नदी किनारे, तालाब किनारे, या मान लो एक स्विमिंग पूल किनारे तुम खड़े हो। अब कोई एक जीव, मान लो व्यक्ति, अगर पानी में कूदता है तो हम क्या सोचते हैं? उसको तैरना आता होगा। जब तक हमको उसकी स्थिति का आभास नहीं होता कि वो डूब रहा है और मदद की गुहार कर रहा है, तब तक हम छलांग लगा के उसको बचाने नहीं जाते। हम अपने आप में रहते हैं, और जहां हमको ये लगने लगता है कि अब ये डूबा, मदद मांग रहा है, तो हम जिस हालात में होते उसी हालात में कूद जाते हैं। फिर आप ये देखते हो, मैं कपड़ा खोलूं तब कूदूं। यानी कहीं हमको अपनी स्थिति का भान कि मैं डूब रहा हूं, कि मैं जकड़ रहा हूं, कि मुझको मदद चाहिए, मालिक की तरफ हमको ऊपर तो अपने आप को ताकना पड़ेगा कि मालिक बचाओ, निकालो, तब तो मालिक हमारी मदद करे। और जब तक हम अपने आप में मस्त रहते हैं, मालिक की यूं को मदद की गुहार ही नहीं लगाते हैं, मालिक भी देखता अभी तैर रहा है, तैरने दो, इसी में इसको आनंद आ रहा है तो ले लेने दो। कभी देखते हो मालिक ने क्या दिया हुआ? भव सागर का चौड़ा फाट दिया हुआ है, कभी याद है? इतना चौड़ा पाठ है, अगर आप अपने आप प्रयास से सोचते हो मैं इस पाठ को इस पाठ से उस पाठ तक पहुंच जाऊंगा, कभी भी नहीं कर सकते। कूद तो जाते हो, लेकिन उसको तय कर पाना क्या आपकी बस की बात नहीं। किसी भी आप यूं कहो गहराई में, किसी भी इंद्रिय भोग के द्वारा कहीं भी अपने आप को उतार तो लेते हो, लेकिन पुनः वहां से अपनी वृत्ति को समेट करके वापस आज्ञा चक्र पे पहुंच पाना आपको नहीं आता, आपके बस की बात नहीं, बगैर मालिक की दया में। इसलिए समझ सोच करके कहीं अपने आप को नीचे उतार, उतना ही कि जहां से वापस अपने आप को निकाल सके। ऐसे में आधार एक मालिक का हर वक्त अपने आप साथ जोड़ करके चलना चाहिए। ये रायसुन करते आप उस भोग में जाओ किसी भी नहीं। और जहां आपको लगने लगे कि मैं गया, रायसुन टेढ़ते रहो, अपने आप को निकाल। ये तो तरीका होता है सत्संगी का। और जो मालिक के नाम को, मालिक के स्वरूप को, मालिक के वचनों को ही भूल जाते हैं, और ये सोच के बड़ा आनंद आया कि क्या दिया, ये तो दलदल का घाट। इस तरीके से नीचे रम जाओगे कि वहां से आपको निकासी हो ही नहीं सकती। कहीं अपनी स्थिति का भान होना चाहिए, खास करके तब जब आकर के संतों ने हमें समझौती दे दी, अनुभव करा दिया, देख कैसे तू धंसता जा रहा है, कैसे यहां पे स्थिति तुम्हारी है। उसके बाद तो मन में एक भय समाना चाहिए कि नहीं, मालिक के नाम को नहीं छोड़, कहीं छूट गया तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाए, हालात यूं को स्वरूप दूसरा हो जाए। और जिस दिन इस तरीके के एहसास से अपने आप को जोड़ लोगे, फिर कभी भी हमारा यूं को बदरूप नहीं होगा। यानी कोई भी एक तरीके की जकड़ कि जो हमें दबा करके रख ले, वो हमारे साथ नहीं परिस्थिति। यानी एक सीमा में, एक मर्यादा में हम अपने आप को सहिष्णु चलें, जो कि सत्संगी के बतौर उचित होता है।
निबल घणी छो बचना पाओ निबल घणी छो बचना पाओ कमारो मारा के स्वामी मैं बहिया पर बहिरे कमारो मारा के स्वामी मैं बहिया पर बहिरे मारो मारा के स्वामी मैं बहिया पर बहिरे मारो मारा राधा स्वामी मैं बहिया पर बहिरे तनता मारे नाश होई तनता मारे नाश होई मारा के स्वामी मैं बहिया पर बहिरे बढ़ाओ मारा के स्वामी मैं बहिया पर बहिरे बारो मारा के स्वामी मैं बहिया पर बहिरे बारो मारा राधा स्वामी मैं बहिया पर बहिरे जैसे बात की कई अपनी बीमारी के लिए सोचते हैं कि डॉक्टर की फीस लग जाएगी कि दवाई का पैसा लग जाएगा। ऐसे हम लोगों के मन में होता है कि मालिक के नाम में जाएंगे तो हमको अपने कोई भी विकार से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। उस विकार को पाल करके हम लोग मालिक के साथ में अपने आप को जोड़ना ही नहीं चाहते कि मालिक के साथ जाएंगे तो मालिक मोह अंग छुड़ा देगा, कि लोभ अंग छुड़ा देगा, कि काम अंग छुड़ा देगा, कि मैं ही खा जाएगा, फिर मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा। ऐसी ऐसी सोच उपजती हमारे में। कितनी विचित्र प्राणी, जरा सोच। ये नहीं सोचते हैं कि वो 150 की फीस दे करके कितनी बीमारी से अपने आप को बरी कर रहे हैं। यानी अगर छोटे से विकारों को मालिक की आहुति दे करके अगर हम अपने आप को निरोग कर ले जन्म मरण से, कितनी बड़ी की दौलत पा रहे हैं, कितना सुकून पा रहे हैं, कितनी शांति पा रहे हैं, इसका एहसास नहीं होता। ऐसों के बदले में वो क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए और क्यों देर करनी चाहिए। समझ आने के बाद कब आएगी वो तो मालिक जाने या हम जाने, लेकिन जिस पर समझ आ जाएगी उसके बाद देर नहीं करेगी। यानी उसके बाद बढ़ चढ़ करके समर्पण की स्थिति बनती जाती है। मालिक ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये क्या मैं ही तेरा। काम ही तमाम, अलग रहना ही नहीं मालिक के साथ हर वक्त कहीं पर भी किसी भी माहौल में। सतगुरु सत्संग धार बिराओ, सतगुरु सत्संग धार बिराओ, लाओ अमीन थे स्वामी मैं बहिया पर महिरे, लाओ अमीन थे स्वामी मैं बहिया पर महिरे, बारो मारा दे स्वामी मैं बहिया पर महिरे, बारो मारा दे स्वामी मैं बहिया पर महिरे। कई जन क्या करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, समझ में आने के लिए बहुत सहज होते हैं। कि जैसे मान लो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कई टेस्ट लिख देता है, कई तरीके की दवाई लिख देता है। डॉक्टरी उसने पढ़ी,
उसको समझ आ रही है कि आपके लिए क्या जरूरी है, इसलिए वो प्रेस्क्राइब करता है। हमने तो डॉक्टर नहीं पढ़ी, फिर भी हम इस विचित्र खोपड़ी को उसमें घुसाते हैं। इतना टेस्ट क्यों लिख दिया, इतनी दवाई क्यों लिख दी, और हम टेस्ट नहीं करवाते हैं। उसमें से दवाई अपने मन से ही कटौती कर देते हैं। प्रैक्टिकल चीजें जो हम लोग करते रहते हैं, क्या वो उचित हो सकता है? क्या ऐसा करना चाहिए? और ऐसा ही करना है, हमें डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए? आज सत्संग में तो आ बैठते हैं हम लोग, और मालिक की तरफ से जो प्रेस्क्राइब किया जाता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, वही इस विचित्र खोपड़ी को उसमें लगा। और जो करना है उसको हमको नहीं करना है, उस पर टिक मारते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और जो मालिक बोलता है ये करना है, करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं। क्यों आ बैठते हैं सत्संग में? क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर आपको अपनी बीमारी को पाल के ही रखना, उसको ठीक नहीं करना, जन्म मरण। अगर आपको लगता है मेरे लिए वो 84 लाख यूनिया ही ठीक है, तो घूमो ना यार दुनिया में। आज तक किसने रोका था, किसने टोका था, और अब कौन रोकता है, कौन टूटता है? अगर वही धारणा है, घूमो स्वच्छ। और अगर आकर के बैठते हैं तो मन में एक विचार कि मुझे जो कहा जाएगा मुझे वो करना है, फॉलो। कहीं मन के ऊपर दाब देकर के कहीं अपने आप को उससे अलग करना है तो मुझे करना है। ये दृढ़ता तो मन में समानी चाहिए, तब तो किसी अंग से अपने आप को निकाल पाएंगे। मालिक कहता है ऐसे, हम चलते हैं एकदम उसके विपरीत। जैसे मालिक बोलता है सात्विकी अपने आचार विचार रखो, और हम लोग बद से बदतर यानी तामसी तक अपने आप को रखते हैं। मालिक बोलता है इंद्रिय निग्रह करो, और हम तो यूं पूरी की पूरी टैप खोलते हैं। निग्रह किसका? और फिर कल्पना ये और बनाते हैं कि बस अब मालिक घटकापट खोलेगा, अब तो हमारी सूरत ऊपर आसमान में उड़ेगी। खुद से ही उसका रिप्लाई मांग लो ना कि मैंने जो अपने मन की स्थिति बना रखी है, जिस अनुरूप बन रहा अपना बर्ताव बना रखा है, क्या ऐसे में वो मुमकिन हो सकता है? जवाब आप खुद पालोगे, मालिक से चाहने की जरूरत नहीं। और फिर अपन दावा ठोकें कि मालिक का तो कहना है पहला दर्जा तो मिलेगा ही एक जन्म के बाद, 4 जन्म में तो सत्य देश रहा है देश, वो मेरा तख्त और सिंहासन मिल ही जाएगा। ऐसे भ्रम अपने आप के साथ पाल करके निश्चित तौर से आप अपना कुछ भी नहीं संवार और बिगाड़ी। इसलिए आप बैठने से पहले कुछ मन में धारणा कि जो सुनना है उसको मानना है, तब तो निश्चित तौर से आप यहां से कुछ लेकर के जाओगे जिससे आपकी जिंदगी का स्वरूप परिवर्तित होगा। और जहां आपकी धारणा ही नहीं कोई चीज मानने के प्रति कारगर होगी भी नहीं, जीवन का स्वरूप जस का तस बल्कि और बदतरी। इसकी कहीं ठिठको बहुत हो गया, अनेक नर्तन ऐसे ही गमा दिए। ये अपन को पहली बार नहीं मिला है नर्तन, न जाने कितनी मर्तबा, लेकिन अब इसको और नहीं गमा, इसको अपने काम में लेना है, सार्थक करना है। एक मजबूत धारणा से अपने आप को जोड़ो
तब उसके लिए आपकी पहल बननी शुरू होती है, तब उसका रिजल्ट आता है। सेवारो आधार कराओ, सेवारो आधार कराओ, मैं ध्यान में दर्शन पाऊं स्वामी, नहीं वहाँ पर भरी रे, मैं ध्यान में दर्शन पाऊं स्वामी, वही यहाँ पर भरी रे, बारों मारा थे स्वामी, मैं वही यहाँ पर भरी रे, बारों मारा स्वामी, मैं वही यहाँ पर भरी रे। तो विचार होते हैं, हम में से कई बैठे हैं, हंसी आती, डॉक्टर ने इतनी एंटीबायोटिक्स ली, ओह बड़ी विज्ञान पढ़ लिया आपने, साइंस मेडिकल साइंस, कि आप एंटीबायोटिक से क्या होता है, डॉक्टर बेवकूफ है जिसने MBBS करिए जो आपको एंटीबायोटिक्स लिख रहा है। यानी एक साधारण ज्ञान अपने साथ जोड़ लिया और उसकी मीन में निकालनी शुरू कर लो। और जिसने पढ़ा होता है, जो समझ करके आपको लिख रहा है, प्रेस्क्राइब कर रहा है, कि जब तक ये आपकी दवा अंदर नहीं जाएगी आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। और हम लोग उसको नहीं खाते, खाते भी हैं तो डॉक्टर ने लिखता है 5 दिन का, हम 1 दिन 1.5 दिन खा के छोड़ देते। मान लो एक बार बीमारी जगती भी, थोड़े दिन के बाद फिर पनप लेती। हम लोग क्या करते हैं, कभी मान लो कोई सत्संग अच्छा भी लग गया, बात समझ में आ गई, 4 दिन तो अपन ध्यान करते हैं, 4 दिन तो मालिक का नाम लेते, छोड़ देते। देख लो अपनी बीमारियां वापस खड़ी होती कि नहीं होती। मन की हलचल, तरंगे जो हमको घसीट करके मालिक से दूर ले जाती है। हम ज्यादा समझदार हो गए कि बस 4 दिन लिया और छोड़ दिया। और जो मालिक ने हमें कहा था ताज जिंदगी इसको लेना है, उसको पालना ही नहीं, वो तो बेचारे बेवकूफ है ना, जिनको मालिक हमारे लिए भेजता है, जिनके पास यहां से मालिक तक की कनेक्शन बनी रहती है, उनकी बात तो हमारे लिए मायने ही नहीं रखती। उसको अनदेखा अनसुना ही करते रहते हैं और फिर चाहते हैं कि हमारा बीमारी तो ठीक हो ही जाए, हमको तो बस जन्म मरण से मुक्ति मिल ही जाती। ये चीजें ऐसी हैं कुछ, जब तक अंतर से उस चीज के भाव को, मर्म को नहीं समझोगे, तब तक आप उससे अपने आप को नहीं जोड़ करके वहां ठहर नहीं पाओगे। और जब तक उस चीज के साथ अपने आप को नहीं जोड़ोगे, आप उस चीज के फल से अपने आप को लाभान्वित नहीं कर सकते। यानी उसका परिणाम जो हमको हासिल होना चाहिए, उससे हम अपने आप को महरूम हैं। यानी रीते थे, रीते की रीते थे। राधा स्वामी शब्द सुनाओ, राधा स्वामी शब्द सुनाओ, शब्द डोर पकड़ाओ स्वामी, वही यहाँ पर वही रे, शब्द डोर पकड़ाओ स्वामी, वही यहाँ पर वही रे, बारों मारा थे स्वामी, मैं वही यहाँ पर वही रे, बारों मारा रन स्वामी, मैं वही यहाँ पर वही रे। और ये तो चीज देख लो,
कईयों के पास जैसे अनुभव है जहां हम अपने आप को सरेंडर कर दें, उसके बाद मालिक को, उस जीव को बेहतर स्थिति में लाना बार नहीं लगता, पल नहीं लगता। और जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे, सारी जिंदगी बिता दो वहीं पर, कुछ भी नहीं पाते। और इसीलिए ग्रंथ में दिया है, आपे को कुर्बान, आपा मालिक के चरणों में डाल, यानी सरेंडर हो जाए, उसी में हमारी यानी जीव की भलाई। और जहां अपने आप को आपे से जोड़ करके रखोगे, निश्चित मान लो वहां से, उस दर से कुछ भी नहीं पा सकते। सबके पास इस चीज की यूं कहो अनुभव हैं, क्योंकि अभी तक हमने अपने आप को आपे से जकड़ा हुआ है। न जाने कितनी मालिक की अनुभूतियां मिलने के बाद हमने अपने हालात में परिवर्तन नहीं लिया, यानी वो अनुभव हमारे लिए बेमानी हो गया। जिस अनुरूप भाव मालिक के साथ जुड़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, नहीं उमड़ पाया। चंद पल उस एहसास को लेकर के उसकी 4 बातें कर ले, और उसके बाद दिमाग से उसको ऐसे बिसरा देते हैं जैसे वो मालिक का सलूक कोई था ही नहीं हमारे लिए। ये आपे की वजह से। जहां आप अपने आप को आपे से अलग कर लो, एक एक अनुभव आपके लिए बेशकीमती हो जाता है, जो हमसे बिसरते नहीं। ताज जिंदगी हमारे साथ वो एक खजाने के बतौर रहते हैं, जिनके वसीले से आगे दर आगे हमारा सुधार या यूं को उत्थान होता चलता है। यानी मन की निचली सतह से हटते हटते हम अपने आप को गुरुमुखता के अव्वल दर्जे पर पहुंचा लेते हैं, कि जहां से हमारा ये आगे का पाठ खुलता है। किसमें बेहतरी है, किससे हासिल किया जा सकता है, ये समझ तो अगर सत्संग है और मालिक के वचन समझ में आते हैं तो आने चाहिए। और ऐसे में अपने आपे को, मालिक को न्यौछावर करने में देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि देर में तो अकाज ही होता है, फायदा कभी नहीं। राधा बार बार करूंगी राधा स्वामी दया करो राधा मेरे चित्त जन्म